नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने के लड़के पबजी खेल रहे हैं। मोबाइल की इतनी गंदी आदत हो गई है कि घंटों-घंटों इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करके रील्स देख रहे हैं। उसी उम्र में एक लड़का जो बचपन में ही किताबों में खोया रहता था। 8 साल के उम्र में उसने पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली थी। 10 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम द ब्लास्टर बना लिया। जिसे उसने $500 में बेच दिया। लोग उसे अजीब कहते थे जब उसने कहा इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं बाकी ग्रहों पर भी रह सकता है। तो काफी लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा अरे ये तो पागल हो गया है। पर वो रुका नहीं, 3 बार रॉकेट लॉन्च किए, सब फेल हुए, करोड़ों डॉलर डूब गए। दुनिया हंस रही थी, इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे थे और लोगों ने कहा अब बस कर। लेकिन उसने खुद से कहा मैं कभी हार नहीं मानूंगा। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. मैं वही लड़का, वही इंसान की बात कर रहा हूँ जो आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है। मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की, जिसने स्पेसएक्स से वो कर दिखाया जो नासा भी नहीं कर सका। सोचिए कैसे एलन मस्क एक ही समय में टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग जैसी कंपनियों को चला रहा है, जो पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक कार्स में नई इनोवेशन ला रहा है और मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही दिमाग में मशीनों को जोड़ने का सपना भी देख रहा है। क्या ये कोई सुपर हीरो की कहानी है? नहीं, ये है असली दुनिया का आयरन मैन, एलन मस्क। लेकिन ये इंसान आखिर इतना जीनियस कैसे बना? इसके पीछे की क्या कहानी है? और क्या इनका हर कदम सच में दुनिया के भले के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इलॉन रिव मस्क, ये नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इलॉन रिव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर और पायलट थे और माँ मे मस्क एक मॉडल थी। इलॉन बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट और पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनका बचपन इतना आसान नहीं था। बचपन में इलॉन को स्कूल में बहुत बुरी तरह से पिटा गया कि वो बेहोश हो गए, लेकिन इसी मुश्किल बचपन ने उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाया। साउथ अफ्रीका में रहते हुए इलोन को लगा कि अगर उन्हें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में कुछ बड़ा करना है, तो उन्हें अमेरिका जाना होगा। पढ़ाई कनाडा से शुरू की, फिर अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र करवा लिया। अमेरिका में रहकर इलोन ने पहली कंपनी जिप2 शुरू की, जो एक डिजिटल मैपिंग कंपनी थी। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपका गूगल मैप का काम ये कंपनी कर रही थी। Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Chief engineer and founder is 27-year-old Elon Musk. इलॉन मस्क 1999 में जिप2 कंपनी बेच दी। इस डील से इलॉन मस्क को $22 मिलियन यानी करीब करीब 180 करोड़ रुपए मिले। मस्क ने x.com लॉन्च किया, बाद में पेपल का नाम दिया गया। पेपल ने ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया और 2002 में जब ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, तब इलॉन को करीब 1500 करोड़ रुपए मिले। 1500 करोड़ रुपए मिलने के बाद कोई भी सोचेगा बस अब तो लाइफ सेटल हो गई, लेकिन इलॉन मस्क ऐसा नहीं सोचते थे। अब सवाल ये था कि इलॉन इस पैसे का क्या करेंगे, और यही से शुरू हुआ टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक का सफर। T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इलॉन मस्क ने टेस्ला की स्थापना नहीं की थी। हैरान मत होइए, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे भी अभी पता चला। ये सच है। टेस्ला को असल में 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टोर्निपिंग ने शुरू किया था, लेकिन जब एलन मस्क ने इसमें इन्वेस्ट किया तो वो जल्द ही कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स बन गए और धीरे धीरे लीडरशिप को अपने हाथ में ले लिया।
टेस्ला का मिशन था कि भविष्य में ऐसी गाड़ी बने जो बैटरी से चले ताकि प्रदूषण कम हो और धरती को बचाया जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब टेस्ला ने पहली कार टेस्ला रोस्टर लॉन्च किया तो लोगों ने कहा इतनी महंगी कार कौन खरीदेगा। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 2012 में टेस्ला मॉडल एस आई। मस्क का मानना था कि हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक कार्स कम दामों में बेची जाए। पर ये कैसे संभव हुआ, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इलोन मस्क का मानना है कि अगर इंसानों को हमेशा जिंदा रहना है तो हमें सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर भी बसना होगा। टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत में ही मस्क ने पूरी करोड़ों की जायदाद इन कंपनियों में लगा दी। जब 2008 में आर्थिक मंदी आई तो टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ही दिवालिया होने की कगार पर थी, क्योंकि इलोन का 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। इलोन के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वर्कर्स को महीने की सैलरी दी जा सके। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। इलोन मस्क कहते हैं कि बड़ा इनोवेशन तभी संभव है जब आप बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो। यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में कई बड़े ऐसे फैसले लिए जो अगर गलत साबित होते तो उनकी दौलत और कंपनियां खत्म हो सकती थी। उन्होंने स्पेस एक्स के आखिरी बचे फंड से चौथा रॉकेट लॉन्च किया। अगर ये फेल हो जाता तो कंपनी बंद हो जाती, लेकिन यह लॉन्च सफल रहा और इसके बाद तुरंत नासा ने स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने कंपनी को बचा लिया। टेस्ला में भी उन्होंने अपने पैसे लगाकर कंपनी को दिवालिया होने से बचाया। एक नॉर्मल रॉकेट एक बार इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता था और नया रॉकेट बनाने के लिए अरबों डॉलर लगते थे। तो मस्क ने ऐसे रॉकेट डिजाइन किए जो लॉन्च के बाद वापस लैंड कर सके और बार-बार इस्तेमाल किया जा सके, और ये नया इनोवेशन भी सही साबित हुआ। इलोन मस्क का इनोवेशन फिलॉसफी सीधी है। अगर कुछ असंभव लगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अभी तक किसी ने इसे करने की कोशिश नहीं की। आज ज़्यादातर कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरी कंपनियों पर निर्भर रहती है, लेकिन इलोन मस्क ने यह तरीका बदल दिया। मस्क चाहते हैं कि उनकी टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनियां अपने ज़रूरी पार्ट्स खुद बनाएं ताकि सभी चीज़ों की क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल हो और खर्चा कम किया जा सके। टेस्ला इस सब का बड़ा उदाहरण है। दूसरी कार कंपनियां बैटरी और गाड़ियों के पार्ट्स बाहर से खरीदते हैं। इलोन मस्क चाहते थे कि टेस्ला अपनी बैटरियां खुद बनाए ताकि खर्चा कम हो और क्वालिटी अच्छी रहे। इसके लिए उन्होंने गीगा फैक्ट्रीज नाम की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई। इससे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स बेहतर और सस्ती और ज़्यादा पावरफुल बन पाई। स्पेसएक्स ने भी यह तरीका अपनाया। पहले स्पेस मिशन में रॉकेट के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग कंपनियां बनाती थी, लेकिन स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट के लगभग सभी पार्ट्स खुद बनाने शुरू किए। काफी लोग कहते हैं कि इलोन मस्क का इंटरनेट सबसे सस्ता क्यों है, क्योंकि पहले इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अपने सैटेलाइट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहती थी। इलोन मस्क ने अपनी खुद की सैटेलाइट फैक्ट्री बनाई और हजारों स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए। इसका परिणाम इंटरनेट सस्ता हो गया और दुनिया के दूर-दराज इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचना अब आसान हो गया है। और आपने देखा होगा इलोन मस्क की और नरेंद्र मोदी की मीटिंग भी अमेरिका के व्हाइट हाउस में हो चुकी है, क्योंकि इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करना चाहती है। लेकिन भारत सरकार से अभी तक ज़रूरी मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि स्टारलिंक को भारत में काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए। और दूसरा, सरकार चाहती है स्टारलिंक भारतीय कानूनों का पालन करे। जियो और एयरटेल कंपनी डरती है, क्योंकि अगर इलोन मस्क की स्टारलिंक भारत में लॉन्च हो गई तो जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कैसे? अगर स्टारलिंक सस्ता इंटरनेट देगी तो लोग जियो और एयरटेल छोड़ सकते हैं। गाँवों और पहाड़ी इलाकों में जियो और एयरटेल की सर्विस कमज़ोर है, ये सबको पता है। लेकिन स्टारलिंक बिना टावर के भी इंटरनेट दे सकती है। और स्टारलिंक का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि खराब मौसम में भी आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। इलोन मस्क को बिज़नेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की अच्छी समझ है। इलोन ने दिखाया है बिना एडवर्टाइजमेंट के भी कंपनी को फेमस किया जा सकता है। इलोन मस्क का सबसे बड़ा हथियार है ट्विटर, जो अब एक्स बना हुआ है। इलोन मस्क कुछ भी ट्वीट्स करते हैं तो दुनिया हिल जाती है।
उन्होंने टेस्ला रॉस्टर को स्पेस में भेजा तो ये बड़ी खबर बन गई। डोगे कॉइन पर ट्वीट किया तो क्रिप्टो मार्केट उथल-पुथल हो गया। कहा कि टेस्ला बिटकॉइन लेगा तो कीमतें बढ़ गई। फिर कहा कि टेस्ला बिटकॉइन नहीं लेगा तो मार्केट क्रैश हो गया। गाड़ी के मजबूत शीशे का टेस्ट हुआ लेकिन वह टूट गया। लोग इसे मजाक बनाने लगे लेकिन टेस्ला को फायदा हुआ। स्पेस एक्स के लॉन्च इवेंट्स भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले सिर्फ सरकारी स्पेस एजेंसियां ही रॉकेट लॉन्च करती थी जो लोगों के लिए ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, लेकिन इलॉन मस्क ने इसे एक हॉलीवुड स्टाइल शो बना दिया। उनकी रणनीति सीधी है, अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आप पहले ही जीत चुके हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें इंसान के दिमाग में एक छोटा सा चिप लगाया जाएगा। ये चिप दिमाग के न्यूरॉन से जुड़ेगा और सीधे कंप्यूटर से बातचीत कर सकेगा। दिमाग से ही मशीन को कंट्रोल करना मुमकिन होगा। पैरालिसिस जैसी बीमारियों में भी इससे मदद मिल सकती है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इंसानों और एआई के बीच सीधा कनेक्शन बना सकती है। न्यूरालिंक का मकसद है इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना, सिर्फ दिमाग से मशीन को कंट्रोल करना, मोबाइल बिना छुए ऑपरेट करना। अगर ये तकनीक सफल होती है तो यह दुनिया में एक नई क्रांति ला सकती है। मस्क के अनुसार न्यूरालिंक का सबसे बड़ा फायदा मेडिकल फील्ड में होगा। आज दुनिया के लाखों लोग लकवे यानी पैरालिसिस, पार्किंसंस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। न्यूरालिंक इन रोगों के इलाज में मदद कर सकता है। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते या हिल-डुल नहीं सकते। एक छोटे से चिप्स की मदद से वे अपने दिमाग से ही कंप्यूटर, मोबाइल या और कोई डिवाइस से को कंट्रोल कर सकते हैं। मस्क का सपना इससे बड़ा है। वे चाहते हैं कि इंसान अपनी सोच को कंप्यूटर की तरह तेज बना सके। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है, आज के लिए महीनों या सालों की मेहनत लगती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में न्यूरालिंक लगा दिया जाए तो आप सिर्फ एक क्लिक में उस भाषा को सीख सकते हैं। न्यूरालिंक आपको सीधे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी जानकारी के लिए मोबाइल या गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग ही सीधे किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।